भारत का एक ऐसा मंदिर जिसके तहखाने में गुप्त द्वार को कोर्ट के दिए आदेश से खोला गया, तो आदेश देने वाले की मौत का क्या है राज? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इस मंदिर में 6 तहखाने हैं जिसमें इतना खजाना छुपा के रखा गया है। क्या इसमें खजाना ही है या कुछ और? लेकिन उस गेट को खोला तो क्या होगा, और इसमें खजाने के अलावा क्या कुछ और भी है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के एक राज्य तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है जो शेषनाग पर सैन्य मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि इस मंदिर को 6ठी शताब्दी में तरवानपुर के राजाओं ने बनवाया था, और इस बात का जिक्र 9वीं शताब्दी में लिखे हुए कुछ ग्रंथों से आता है। इस मंदिर में 6 तहखाने हैं जिसमें तरावनपुर के राजाओं ने अपने बेशकीमती खजानों को मंदिर के दीवारों और तहखानों में कहीं छुपा के रखा था। 2011 पुलिस अधिकारी अपने अपने हथियारों के साथ इस मंदिर के बाहर तैनात थे। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मंदिर के ट्रस्टी सहित 7 अधिकारियों की टीम ने मंदिर के नीचे बने इस खुफिया तहखाने के दरवाजे को खोल दिए जो सदियों से बंद थे। हर दरवाजों के पीछे बंद कमरे में उन्हें सोने और हीरे, आभूषण और सोने की मूर्तियां तक मिली, और वो आगे बढ़ते गए। मगर वो जब आखिरी चैम्बर यानी चैम्बर बी के पास पहुंचे तो उसे खोलने में वो कामयाब नहीं हो पाए। वहाँ 3 दरवाजे थे। पहला दरवाजा लोहे से बना था, दूसरा दरवाजा मजबूत लकड़ी से बना था, और फिर आखिरी दरवाजा लोहे से बना था जो सबसे मजबूत था। और अब जो आप सुनकर हैरान होने वाले हैं कि उस दरवाजे पर न तो ताला था और न ही किसी तरह की कुंडी लगी थी, लेकिन उसे खोल पाना नामुमकिन के समान था। इस दरवाजे को खोलने की कोशिश जितनी बार भी की गई वो नाकामयाब रही। इसे खोलने गए अधिकारियों के अनुसार उस दरवाजे को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो लोग वहीं से वापस आ गए। लेकिन इनके वापस लौटने का कारण कुछ और ही था। उस दरवाजे के ऊपर जो सांपों के चित्र बने थे वो चेतावनी दे रहे थे कि इस दरवाजे को खोला गया तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा, और वैसा हुआ भी था। 17 जुलाई 2011 को पहले 3 कक्षों को खोलने के 3 हफ्ते बाद ही टीपी सुंदरराजन यानी वो शख्स जिसने इन दरवाजों को खोलने की याचिका दाखिल की थी, पहले वो बीमार पड़े और फिर उनकी मौत हो गई। अगले ही महीने मंदिर के भक्तों की एक संस्था ने ये चेतावनी जारी कर दी कि किसी ने भी उस आखिरी कक्ष को खोलने की कोशिश की, उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। कहा जाता है कि इस आखिरी दरवाजे को एक मंत्र से बंद किया गया है जिसे अष्टना बंद मंत्र कहा जाता है, और ये मंत्र क्या है ये कोई नहीं जानता, और कोई ये भी नहीं जानता कि उस दरवाजे के अंदर क्या रखा है। लेकिन उस कमरे के अंदर जो कुछ भी है वो एक अनोखा मंत्र से सुरक्षित है। कहा जाता है कि अगर कोई भी उस कमरे में जाने की कोशिश करता है तो उसके साथ कुछ बुरा जरूर होता है, उसकी जान भी जा सकती है, और ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ भी है। इसीलिए उस दरवाजे को खोलने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट को भी बदलना पड़ा। पहले 5 तहखाने से मिले खजाने की कुल कीमत 2 लाख करोड़, और यहाँ 28 केजी का एक ऐसी बैग भी मिला जिसमें अलग अलग देश के सिक्के भी मिले। इसके बाद केरल हाई कोर्ट के 2 पूर्व जजों के समेत 8 लोगों का पैनल बनाया गया जिन्होंने मंदिर के तहखाने से मिले खजाने को गिनती की, जिसमें 3 साल का समय लगा था। कहा जाता है जमीन के अंदर जो धन होता है उस पर सांपों का अधिकार होता है, इसलिए मंत्र उच्चारण करके 2018 में फिर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई थी। साधना करने वाले कई साधुओं ने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी खोल नहीं सका। इसके बाद ये दावा किया गया कि अगर कोई तपस्वी जो भगवान विष्णु का परम भक्त हो वो इस दरवाजे के पास गरुड़ मंत्र पढ़े तो दरवाजा अपने आप खुल सकता है।
26 दिसंबर 2004 को केरला, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार समेत कई इलाके समुद्र की चपेट में आ गए थे, लेकिन तिरुवनंतपुरम पद्मनाभ मंदिर को समुद्र की लहरें छू भी नहीं पाई थी, और वो भी जब ये शहर समुद्र के किनारे पर है। समुद्र से मंदिर की दूरी महज 3 किलोमीटर है। तरवकोच राज परिवार की माने तो इस दरवाजे को खोलते ही महाप्रलय आ सकता है। इसीलिए इस परिवार सहित इस शहर के लोग उस तहखाने को खोलने के विरोध में हैं। ये भी कहा जाता है कि उस तहखाने के अंदर खतरनाक हथियार रखे हुए हैं। महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ में भी इस बात की चर्चा है कि देवताओं के पास भी खतरनाक हथियार थे। महाभारत में ऐसे हथियारों के इस्तेमाल की बात की गई है जिनके बारे में सुना तक नहीं गया है। एक ब्रह्मास्त्र अकेला पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्ति रखता है। ऐसे हथियार को नष्ट नहीं किया जा सकता था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इंसानियत की भलाई के लिए हथियारों को ऐसे ही मंदिर के तहखाने में छुपा दिया गया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस मंदिर के चैम्बर बी के अंदर वो हथियार रखे हों जिसकी चर्चा महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में की गई है, या फिर इस दरवाजे के पीछे कोई ऐसा बेशकीमती खजाना होगा जो पूरे भारत की गरीबी को मिटा सकता है। इस हकीकत से पर्दा जब ही उठेगा जब ये दरवाजा खुलेगा। आपको क्या लगता है, ये तहखाना खुलना चाहिए या नहीं? क्या वाकई में इससे खोलने से महाप्रलय आएगा? आपकी राय आप नीचे कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।